प्यारे बच्चों, श्री सीताराम ज्ञान पुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों क्लास के बच्चों के लिए जो आज का टॉपिक्स है, हमारा जो चैप्टर्स है वह है नरेशन। नरेशन पर आज हम लोग वर्णन करेंगे कैसे नरेशन को, जो इसका यूनिट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तित करेंगे, वो चीज़ आज हम लोगों को सीखना है। प्यारे बच्चों, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हैं जो ग्रामर में कमज़ोर हैं। जैसा सबको पता होना चाहिए कि नरेशन नरेट से बना हुआ है। नरेट का अर्थ होता है वर्णन करना। वर्णन हमारा जो होगा वह दो प्रकार से होता है। एक वर्णन जिसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आवश्यक है, हमको ये जानने की आवश्यकता है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। चैप्टर है हमारा नरेशन। नरेशन में हम लोगों का जो यूनिट है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, बच्चों को ये जानना सबसे ज़रूरी होता है कि इस पार्ट्स का जो हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना मेरा डायरेक्ट होता है, और वक्ता की कही हुई बात को जब हम अपने भावनाओं के अनुसार प्रकट करते हैं तो वह हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता की जो कही हुई बातें होती हैं, तो वक्ता और उसकी कही हुई बात, यानी प्यारे बच्चों थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये चार्ट के अनुसार हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेरा डायरेक्ट स्पीच होगा उसके दो भाग होंगे। अभी इसको हम समझने के बाद तब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। तो पहले तो हम ये समझें कि डायरेक्ट स्पीच है क्या। प्यारे बच्चों, पहले ये जानिए कि डायरेक्ट स्पीच है क्या। एक होता है हमारा रिपोर्टिंग, एक रिपोर्टिंग वर्ब उसको हम बोलते हैं, और एक भाग होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब की जो विशेषता होती है वो हमेशा कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। समझ में आ गया होगा। मेरा जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, आई सेड टू हिम। आई सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा में यू आर ए गुड मैन। यू आर ए गुड मैन। यहाँ पर एक आपका ये भाग है और दूसरा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो भाग है, तो इस भाग को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। वक्ता यहाँ पर होता है, और वक्ता की कही हुई जो बातें होती हैं वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। साफ तौर पर सभी बच्चे इसको समझ लिए होंगे। नरेशन का मतलब नरेट से बना है, नरेट से बना है। और नरेशन में जो नरेट है, नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। हमारा वर्णन दो प्रकार से होगा, एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होगा, जो बोलने वाला है वक्ता,
वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। वक्ता की कही हुई बात को अपने अनुसार बोलना वह हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग और दूसरे को कहते हैं रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है हमेशा कामा इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है और रिपोर्टेड जो होता है वो हमेशा कामा इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। प्यारे बच्चे, इसकी विशेषता आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हमको इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको यहाँ पर अब कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग बदलेंगे। तो उसको बदलने के लिए प्रमुख तौर पर आप एक सामान्य तरीके से जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वह इस प्रकार से बदलेगा, जैसे एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कहा गया है द टीचर सेड टू मी। द टीचर सेड टू मी, कामा लगेगा और डबल इन्वर्टेड कामा लगेगा, यू हैव डन दिस वर्क। यू हैव डन दिस वर्क। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें कहाँ कहाँ पर परिवर्तन करना है, पहले नंबर पर हम ये समझ लें, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हम इस बात को समझ लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कहाँ कहाँ हमको परिवर्तन करना है। उस कंडीशन में हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगा कि हम इसको किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब में ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल वर्ब में परिवर्तन करिए। पहला परिवर्तन हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, यहाँ पर सेड या सेड टू। दूसरा परिवर्तन होता है जो हमारा कामा और इन्वर्टेड कामा लगता है, यहाँ परिवर्तन होगा। दो परिवर्तन हो गया, नंबर 1, नंबर 2। तीसरा परिवर्तन हमारा नाउन और प्रोनाउन की जगह पर होता है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, दिए गए सेंटेंस को अच्छे तरीके से आप समझेंगे कि हमारा सेंटेंस किस प्रकार का है। मेरा सेंटेंस अगर ये रिपोर्टेड अगर असर्टिव सेंटेंस में है तो असर्टिव के नियम लगेंगे। मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के अनुसार बदलना है। ये सेंटेंस अगर इम्परेटिव में है तो इम्परेटिव का अलग नियम होता है। ये सेंटेंस मेरा ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव के अनुसार आपको बनाना है। अगर हमारा रिपोर्टेड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो एक्सक्लेमेटरी के नियमानुसार बनाया जाता है। तो आज प्यारे बच्चों, हम आपको असर्टिव सेंटेंस के क्या क्या रूल्स हैं उस पर हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको किस प्रकार से, जब मेरा सेंटेंस यानी जब हमारा रिपोर्टेड असर्टिव में हो तब हम उसको कैसे बदलेंगे। तो इन बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिए। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए तो पहले नंबर पर जो हमारा रिपोर्टिंग, सबके समझ में आ गया होगा, इन्वर्टेड कामा के पहले जो भाग होता है वो रिपोर्टिंग होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भाग होता है वो रिपोर्टेड होता है। तो पहले नंबर पर हमारा जो भी परिवर्तन होगा वो रिपोर्टिंग में होगा, वो उसके वर्ब में परिवर्तन होगा। दूसरे नंबर पर हमारा जो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा लगा होता है वहाँ परिवर्तन होता है। तीसरा हमारा यहाँ जो पहला नाउन्स प्रोनाउंस, पूरे दिए गए रिपोर्टेड में जो नाउन्स प्रोनाउंस होंगे वहाँ पर परिवर्तन होंगे, वो नाउन प्रोनाउंस चेंजिंग के नाम से जाना जाता है। चौथा हमारा जो परिवर्तन होगा वो टेंस में परिवर्तन होता है और टेंस यानी वर्ब के अनुसार परिवर्तन होगा। पांचवा जो परिवर्तन होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर परिवर्तन होगा और छठा जो हमारा परिवर्तन होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है।
छठा जो हमारा परिवर्तन होता है वो कॉम्प्लीमेंट का परिवर्तन होता है। कुल मिलाकर के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब मेरा रिपोर्टेड असर्टिव सेंटेंस में हो तब हमको कुल 6 जगहों पर परिवर्तन करना है, अर्थात कुल 6 नियम हमको चाहिए। प्यारे बच्चों, जो हमारे 6 नियम से हैं उसको हम लोग पहले जानने का प्रयास करें कि वो कौन कौन से 6 नियम हैं जिसके अनुसार हमको परिवर्तन करना है। तो एक बार फिर से आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, क्योंकि आप पढ़ने के लिए, हम पढ़ाने के लिए, आप समझने के लिए, हम समझाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। मेरा उद्देश्य है कि हम आपको सरल तरीके से इस पार्ट्स को समझा पाएँ। तो आप ये प्रयास करिए कि हम इसको सही ढंग से समझें। हम वीडियो बना दें और आप कुछ समझ न पाएँ तो ये भी ठीक नहीं है। आज का दौर ऐसा चल रहा है कि लोग बहुत तेज़ी से अपने जो कार्य है उसको बहुत तेज़ी से पूरा करते हैं, चाहे आपके समझ में आए न आए। लेकिन मेरा जो कार्य है वो यही है, मैं आपको इस उद्देश्य से पढ़ाने के लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आए। आज आपका जो टॉपिक्स है वो नरेशन है। सबके समझ में आ गया होगा कि नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना। कोई भी व्यक्ति वर्णन 2 प्रकार से करता है, एक वर्णन करता है डायरेक्ट और दूसरा वर्णन करता है इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 2 भागों में विभाजित होता है। एक जो भाग विभाजित होता है उसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं और जो दूसरा होता है हम उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। पहले को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यानी हमको अब जो परिवर्तन करना है तो रिपोर्टिंग में केवल वर्ब में परिवर्तन होगा और रिपोर्टेड में जो परिवर्तन होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन होगा। रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ जहाँ परिवर्तन होंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन होंगे। नाउन में परिवर्तन हो पाएगा तब, वैसे जो हमारे थर्ड पर्सन के जो भी चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। यानी प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, नेम में कहीं परिवर्तन नहीं होता है, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, वर्ब में परिवर्तन होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें परिवर्तन होगा और लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया, द टीचर सेड टू मी। यहाँ पर ये सेंटेंस इन्वर्टेड कामा से बाहर है तो इसलिए यह रिपोर्टिंग है। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है इसलिए यह रिपोर्टेड है। अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो रिपोर्टिंग में केवल एक जगह परिवर्तन होगा, वह जगह है हमारा वर्ब है। सिर्फ कहाँ परिवर्तन होगा? वर्ब में परिवर्तन होगा। दूसरे नंबर पर हम जो हमारा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के बीच में कामा, इन्वर्टेड कामा लगा होता है, दूसरा परिवर्तन यहाँ पर होगा। तीसरा हमारा परिवर्तन होता है प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। प्रोनाउन जो हमारे प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। अभी प्रोनाउन की बातें तो आगे आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर हमारे प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। उसके बाद उसके टेंस में, टेंस कहिए या उसके वर्ब में परिवर्तन, यहाँ चौथा परिवर्तन हो जाता है। पांचवा परिवर्तन उसके ऑब्जेक्ट पर होता है और छठा परिवर्तन उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोग समझ लिए होंगे। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाने का रूल्स है, जो नियम है कि किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, उसको देखिए। एक एक बिंदु पर अगर आप ध्यान देंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग इसको समझिए कि अब हमारा, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत हमारा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड आता है। अब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्या नियम है, बनाने का नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम, पहला नियम है दिए गए रिपोर्टिंग का यदि वर्ब सेड है तो उस सेड की जगह पर हम लोग सेड लिखेंगे। दिए गए सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग में अगर सेड लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट बनाते समय सेड की जगह पर सेड लिखेंगे।
अगर दिए गए सेंटेंस में सेड टू है तो सेड टू की जगह पर हम लोग टोल्ड लिखते हैं। सेड है तो सेड लिखेंगे, सेड टू है तो टोल्ड लिखेंगे। से है तो हम से का प्रयोग करते हैं। अगर से टू है तो हम टेल का प्रयोग करते हैं। टेल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय से टू की जगह पर टेल का प्रयोग करते हैं। अगर सेज लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर सेज लिखेंगे। अगर सेज टू लिखा हुआ है तो टेल्स का प्रयोग करते हैं, पहला नियम। फिर दूसरा नियम हमारा आ जाता है कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। जैसे अभी इसके पहले मैं आपको पढ़ाया था कि कुल हमारे सेंटेंस जो होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय जो मेरा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में अधिकतम 6 जगहों पर हमको परिवर्तन करना होता है। प्यारे बच्चों, अधिकतम 6 जगहों पर जो परिवर्तन करना होता है वो मैं क्रम से बता रहा हूँ। पहला जो मेरा नियम है वो सेड की जगह पर सेड लिखेंगे, सेड टू की जगह पर टोल्ड लिखेंगे, से की जगह से लिखेंगे, से टू की जगह पर टेल लिखेंगे, सेज की जगह सेज लिखा जाएगा और सेज टू की जगह टेल्स लिखा जाता है। दूसरा नियम कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट कंजक्शन के रूप में काम करता है। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का काम करता है दैट। इंट्रोगेटिव में जब जाएंगे तो इफ़ और वेदर का प्रयोग होगा, उसके आगे जाएंगे इम्परेटिव में जाएंगे तो टू का प्रयोग होगा, जैसे जैसे आएगा एक्सक्लेमेटरी में जाएंगे तो दैट का प्रयोग हो जाएगा, ऑप्टेटिव में जाएंगे तो दैट का प्रयोग हो जाएगा। तो आज हम लोगों का जो ये विषय है वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट असर्टिव का चल रहा है। तो आज हम आपको असर्टिव के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा नियम होता है वह प्रोनाउन चेंजिंग होता है। प्रोनाउन चेंजिंग यानी अब हम पहुंच गए हैं रिपोर्टेड में। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद हम सीधे पहुंच गए हैं अपने रिपोर्टेड में। अब रिपोर्टेड में जो हमारा प्रोनाउन है वो किस प्रकार से बदला जाएगा। प्रोनाउन हमारे पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, एक आसान तरीका जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रोनाउन चेंजिंग का एक फार्मूला जो अक्सर हमारे पूर्ववर्ती सर लोग बताते भी आए हैं, उसका हम फॉलो करते हुए हमारी किताबों में कहीं कहीं पर वर्णित है, उनका हम फॉलो करते हुए बता रहे हैं यस ओ यन। यस ओ यन। यस का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट से है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट से है और यन का मतलब यहाँ पर नो चेंजिंग से है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास कर लो। यस का मतलब सब्जेक्ट से होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट से होता है और यन का मतलब होता है हमारा नो चेंजिंग। ये जो होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर की बातें की जाती है। इन्वर्टेड कामा के बाहर ये सब जो आएंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंजिंग, ये है इन्वर्टेड कामा के बाहर। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फिर से समझिए, एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो उसको मैं दोबारा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कार्य है आपको समझाना और आपका भी कार्य है समझना। इसको आप थोड़े गौर से जब समझेंगे तो बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। पहले हम अपने नियमों को समझ लें। कर रहा प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग के लिए एक साधारण सा नियम आपको बताया जा रहा है, यस ओ यन। ये सभी लोगों को याद हो सकता है, यस ओ यन। ये यस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, यन का मतलब नो चेंजिंग है। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, जैसे आई, मी, माई, वी, आवर, अस। इस प्रकार से अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर
यानी रिपोर्टेड में कहीं पर आई आ जाए, मी आ जाए, माई आ जाए, वी आ जाए, आवर आ जाए, अस आ जाए, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इन सभी लोगों में परिवर्तन करते हैं। वो परिवर्तन कैसे होता है? वो परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर कहीं आई है तो आई बदला जाएगा, तुरंत बदला जाएगा। किसके अनुसार बदला जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन का अगर प्रोनाउन मिल जाए, आपके इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो, तब आप कैसे बदलेंगे? जैसे इन्वर्टेड कामा के अंदर कहीं यू है, कहीं पर योर है, तो हम क्या करेंगे? तो वह बदला जाएगा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार। कभी कभी हमारे रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तब हम लोगों को आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे नंबर पर हम लोग पहुंच रहे हैं। अगर रिपोर्टेड में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, किस पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या क्या आता है? ही, सी, इट, नेम। नेम चाहे पुरुष का हो चाहे महिला का हो, अगर वो इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो इनको हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा, इट है तो इट ही रहेगा, नेम है तो नेम ही रहेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग इतने समझ लिए होंगे। अब हम आगे और बढ़ा रहे हैं। चौथा रूल नंबर 4 हमारा प्रोनाउन हो गया। अब परिवर्तन होता है टेंस में परिवर्तन, टेंस चेंजिंग। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब हमारा रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होगा, तब उसके रिपोर्टेड के टेंस में परिवर्तन होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जब हमारा जो सेंटेंस होगा, अगर उस सेंटेंस का रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो उसके रिपोर्टेड के टेंस में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का कालानुक्रम। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के कालानुक्रम के अनुसार हम उसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। दूसरा, वहीं पर दूसरा नियम आता है, यदि मेरे सेंटेंस का रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तब उसके रिपोर्टेड के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार इस नियम को फिर से आप लोग समझ लीजिए कि यदि हमारे सेंटेंस का रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होगा, अगर ये रिपोर्टिंग जो है पास्ट टेंस में है, तब उसके जो रिपोर्टेड होगा उसके अंदर जो टेंस होगा उसमें निम्नलिखित परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है? टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, एक को हम कहते हैं पास्ट टेंस, एक को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्यारे बच्चों, आपको फिर से एक बार समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यदि डायरेक्ट में, यदि मेरे सेंटेंस का रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होगा, यानी जब सेड लिखा होगा तो वह पास्ट टेंस में होगा। अगर किसी सेंटेंस में सेड या सेड टू आए और इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल दिया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बदला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। अब आगे ऐसा नहीं करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को बदल दीजिए फ्यूचर में, ऐसा नहीं है।
इस पर आप लोग थोड़ा सा गौर से इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं होगा। अगर इन्वर्टेड कामा के बाहर पास्ट टेंस है और इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको हम लोग फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। आगे अगर पास्ट टेंस है और हमारे सेंटेंस में विल लगा हुआ है तो विल को वुड में बदल देंगे, विल को वुड में बदलेंगे। अगर शैल है तो उसको शुड में बदल देंगे, विल को वुड और शैल को शुड में बदल देंगे। प्यारे बच्चों, अगला आता है अगर इन्वर्टेड कामा के बाहर प्रेजेंट टेंस है, इन्वर्टेड कामा के बाहर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तब इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हमारा रिपोर्टेड होता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये याद रखिए। ये हो गया चौथा रूल्स। पांचवा रूल्स हमारा जो ऑब्जेक्ट का आएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चेंजिंग के अंतर्गत आएगा, हम इसको कहते हैं। और छठा हमारा जो आएगा वह परिवर्तन है, उसको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट परिवर्तन, उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट चेंजिंग। उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट चेंजिंग। छठा जो हमारा रूल्स है, यदि हमारे सेंटेंस के लास्ट में टुडे लिखा हुआ है, टुडे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टुडे लिखा हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टुडे को दैट डे लिखते हैं, दैट डे। स्टरडे है, स्टरडे है तो स्टरडे को द प्रीवियस डे लिखते हैं, प्रीवियस डे लिखते हैं। अगर टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे लिखते हैं, नेक्स्ट डे। इसको हम द फॉलोइंग डे के नाम से भी जानते हैं। अगर दिस लिखा हुआ है कहीं पर तो दिस को हम लोग दैट के रूप में बना देते हैं। अगर कभी कभी नाउ अगर मिल जाता है तो नाउ को देन के रूप में प्रकट करते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो हमारा प्रमुख नियम है उस नियम को मैंने बताया। अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, डबल इन्वर्टेड कामा में कहा जा रहा है यू हैव डन योर वर्क टुडे। इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। इसको हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है प्यारे बच्चों। तो ये जो मेरा भाग है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। पहला परिवर्तन सेड टू की जगह होगा, दूसरा परिवर्तन कामा इन्वर्टेड कॉमा की जगह होगा, तीसरा परिवर्तन प्रोनाउन की जगह होगा, चौथा परिवर्तन टेंस की जगह होगा, पांचवा परिवर्तन प्रोनाउन की जगह होगा, ऑब्जेक्ट की जगह होगा, और जो छठा परिवर्तन होगा वो कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत होगा। अब इसका आंसर आपको डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है क्योंकि कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आई की जगह पर हम आई लिखते हैं, सेड टू बराबर आपको बताया गया है, सेड टू बराबर टोल्ड लिखते हैं। सेड टू की जगह टोल्ड, हिम की जगह हम हिम लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आपको बताया गया है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह अभी इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ दैट का प्रयोग करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट का प्रयोग करते हैं।
यू किस पर्सन का प्रोनाउन है प्यारे बच्चों? अभी आप लोगों को मैंने बताया है यस ओ एन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यू जो होता है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम को हम यू की जगह लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह जब लाया जाएगा तो हिम का ही हो जाएगा ही। प्यारे बच्चों ये आपका पास्ट टेंस है। अभी आपको मैंने यहाँ पर ऊपर बताया भी कि जब हमारा रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होता है तब उसके टेंस में परिवर्तन होता है। अगर ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता तब उसके रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्यारे बच्चों तो ये पास्ट टेंस है और ये हमारा हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो हैव का हैड हो जाएगा डन। जब सब्जेक्ट यू था तो अपने की अंग्रेजी योर था, अब सब्जेक्ट ही हो गया तो अपने की अंग्रेजी हिज हो जाएगा, हिज वर्क। और टुडे को अभी मैंने बताया कि टुडे को किस प्रकार से लिखा जाता है। टुडे को हम लोग दैट डे के रूप में लिखते हैं। ये मेरा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसको दोबारा फिर से एक बार रिपीट करके इसको पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।